अच्छा, अगला जो सवाल तुमने पूछा है उसमें जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तरकीब पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता है। तो अगर वो तुम जानती हो जानोगे तो वो आसानी से बनेगा। ऐसे हम थोड़ा सिखा देते हैं और आज हम सिखाते भी पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो देखो हम थोड़ा सा ना परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस थ्योरम सिखा देते हैं पहले क्या होता है। प्रूफ नहीं दे रहे हैं अभी, प्रूफ उसका बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा लेंदी है। और भी पैरेलल वाला परपेंडिकुलर तो आसानी है, लेकिन पहले जानो कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है और इस थ्योरम को कैसे हम इसमें यूज करेंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है? थ्योरी कहता है ना कि मान के लिए कोई रिजिड बॉडी है, ये कोई ऐसी रिजिड बॉडी है और उसमें ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये वाला। तो उसमें मैं दो कलर से एक्सिस बनाता हूँ। एक कलर है ये ब्लू वाला, देखिए ऐसे, राइट। और एक कलर मैं व्हाइट बनाता हूँ, ये देखो, ये व्हाइट वाला। अब गौर से क्या कहना क्या चाहते हैं, अगर इसके बीच का गैप अगर डी हो, ये वाला डी, और अगर आपको पता हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या है, तो ये जो एक्सिस सपोज मैं इसको बोल देता हूँ सपोज जेड जेड डैश, ये एक्सिस का नाम कह दो ए बी बोल देते हैं, अच्छा रहेगा ए बी, और इसका नाम है एक्सिस सी डी। ठीक। तो ये थ्योरम कहता है ना, ये थ्योरम कहता है कि अगर आपको ऐसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट सी डी अगर आपको कैलकुलेट करना हो और सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस मास ऑफ सिस्टम into that d square. What is d? D is the perpendicular distance between these two parallel axes. This is this is perpendicular distance. This is perpendicular distance between these two parallel, है ना। तो अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट कोई एक्सिस हो और उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो, तो उसके पैरेलल कोई दूसरा एक्सिस है, उस बॉडी में हो चाहे उस बॉडी के बाहर हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर होने चाहिए, मतलब हर जगह पे गैप दी होने चाहिए। ये क्लियर हुआ? अब एग्जांपल देके सिखाते हैं इसको तो और समझ में आएगा। और इसको थोड़ा समय के लिए हटा दो, देखो एग्जांपल पहले देना सिखाते हैं। यहाँ देखिए, जैसे कोई रॉड है, तुमने सीखा होगा अभी तुरंत, ये कोई रॉड है। रॉड का सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये सेंटर ऑफ मास है, ये रहा सेंटर ऑफ मास, और कोई रॉड इसके राउंड घूम रहा है सेंटर ऑफ मास के अराउंड। आप कोई कहते हैं कि नहीं साहब हमें इसके राउंड चाहिए, हमें रेड से कोई एक्सिस एंड के अबाउट, हमें इसके राउंड चाहिए। और इसमें शो कर लो जैसे कि ये देखो, ये है एक्सिस वाई सी एम और ये है एक्सिस वाई डैश। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट वाई एक्सिस क्या होगा, तो वो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट वाई सी एम प्लस मास ऑफ सिस्टम into this gap L square। बोलो हाँ यार, सेट करो। अगर आपको सेंटर ऑफ मास का राउंड पता है और बगल वाले एक्सिस का राउंड चाहिए, तो पहले क्या लिखा जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस मास ऑफ सिस्टम आई इनटू ये गैप। तो ऐसा करो, ये पूरा लेंथ ले लो L, पूरे रॉड का लेंथ ले लो L, तो ये हाफ कितना हो जाएगा L/2, ये हो जाएगा m इंटू L/2 स्क्वायर, m इंटू L/2 स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? यस सर।
ठीक है। अब एंड के अबाउट तुम जानती हो कि नहीं? तुमको ऐसा रटा हुआ है कि एंड के अबाउट क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ml²/3। सब बस ठीक है। और सेंटर ऑफ मास के अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अराउंड, इसके अराउंड 12 सब बस, ml²। सब बस, हो गया, हो गया। ठीक है, ये हो गया प्लस m इंटू एल बाई एल, एम इंटू एल स्क्वायर बाई 4 चलेगा। यस सर। अब इसको एलसीएम लो, एम एल स्क्वायर बाई 12 तो है ही, बेस और सेम करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 4 एम एल स्क्वायर बाई 12, तो ये हो गया एम एल स्क्वायर बाई 3। बोलो हाँ या ना? यस सर। खत्म। तो तुम एक्सपेक्ट करो कि अगर ये थ्योरी हम नहीं लगाते और लगाते वो लिमिट लगाते, मतलब m बाई एल डी एक्स हो जाता डी एम, एक्स स्क्वायर हो जाता मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और लिमिटेड 0 टू एल। तो पहले तो हम ऐसे ही सिखाए थे, यस सर। पहले पिछले क्लास या उसके पहले वाले क्लास में तो सिखाए थे ऐसे ही। तो ये वाला हो जाएगा m बाई एल एक्स क्यू बाई 3 0 टू एल, है ना? ये हो जाएगा m बाई 3l और एल क्यूब, ठीक। तो ये एम एल स्क्वायर बाई 3। बोलो हाँ या ना? तो ये मेथड इंटीग्रेशन से आपको बचाता है। आप इंटीग्रेशन नहीं करेंगे और इस मेथड का यूज करेंगे तो बनेगा। सही है। तो यस इसका सर। नाम क्या था? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यूज करना आया? यस सर। अब देखिए, अब आपको सिखाने जा रहे हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। वो देख लीजिए, पेज करें चेंज। यस सर। देखिए ये है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। देखो इसमें क्या है, इसमें कहता है ना क्वेश्चन कि जैसे ये आप कोई बना लीजिए ऑब्जेक्ट ऐसे, तो ये लाइन हो गया एक्स एक्सिस, ये लाइन हो गया वाई एक्सिस, और ये ऐसे गोल वाला हो गया जेड एक्सिस। बोलो हाँ या ना? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये वाला ऐसे क्या हो गया? जेड एक्सिस। बोलो हाँ या ना? ये डॉट जेड एक्सिस है जो कमिंग आउट मतलब पेज दिख रहा है। तो थ्योरी कहता है कि अगर आपको जेड के राउंड पता है तो बाय सिमेट्री एक्स या वाई के राउंड पता कर सकते हैं। तो उसके पीछे का लॉजिक क्या, सुनिए। ये थ्योरी कहता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम स्टेट्स दैट perpendicular axis theorem states that moment of inertia of system around z axis will be equal to moment of inertia of system around x axis plus moment of inertia of system around y axis। ये थ्योरम कहता है। तो इसका मीनिंग क्या है तो समझो। जैसे देखो, अगर वही डिस्क यहाँ है, वही डिस्क यहाँ, रिंग ही ले लो, ये ऑब्जेक्ट का नाम रिंग कह लो, ये रिंग है, रिंग है, मास m मान लो, रेडियस r मान लो। देखो, अगर वो इसके राउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के है और इसके राउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के है, जैसे ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अराउंड एक्स सी एम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अराउंड वाई सी एम, तो हमको ये लगता है कि दोनों सेम होने चाहिए। यस सर। तुमको ऐसा फील होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू दोनों के अराउंड सेम होना चाहिए? हमको लगता यस। है ऐसा। उसको दलील देते हैं क्यों। जितना मास इसके ऊपर है, जितना मास इसके ऊपर है, एग्जैक्टली उतना ही मास इसके नीचे है। बोलो हाँ या ना? यस सर। सिमेट्री पे डिस्टेंस भी सेम है, सेम आर सेम आर सेम आर सेम आर सेम आर सेम आर। बोलो हाँ या ना? यस सर। वही हाल है यहाँ। मेरा कहना है, देखिए जितना मास इसके लेफ्ट में उतना ही मास राइट में। बोलो हाँ या ना? यस सर। ठीक है यहाँ तक। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे, इधर 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 डिस्टेंस, इधर इधर, तो बराबर है कि नहीं? यस सर। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अराउंड एक्स सी एम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अराउंड वाई सी एम। ठीक है यहाँ तक? यस सर।
तो चलिए यहाँ तक तो हम लोग देख लिए। इसके बाद अब सोचिए, आपको ये पढ़ाया गया है, जैसे अगर ये रिंग है तो ये हो गया जेड एक्सिस, ये मैंने पढ़ाया है हाँ या ना? Yes, sir. कितना पढ़ाया है? कल ही परसों की बात है, याद आया? Yes, sir. छोटी वाला एग्जाम्पल नहीं दे रहे थे Yes, sir. एम आर स्क्वायर, तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम अराउंड जेड एक्सिस एम आर स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. अब आओ देखो, तो हमने ये भी देखा यहाँ पर से कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अराउंड एक्स सी एम मस्ट शुड बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अराउंड वाई सी एम। कहाँ से दलील लाए? तो बाई सिमेट्री, बाई सिमेट्री। सही है। अब इस थ्योरम में ला कर रख दीजिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम, देखो ये ना थ्योरम है, इसे छेड़छाड़ मत करना। ये थ्योरम है और हम एक सिखा रहे हैं कि इसको यूज कैसे भी कर सकता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अराउंड जेड एक्सिस will be equal to moment of inertia of system around x axis, moment of inertia of system around y axis। इसको तुम कहो तो ऐसे लिखते हैं, moment of inertia of system around x plus moment of inertia of system around x, हाँ या ना? Yes, sir. इसको लिख दें moment of inertia of system around x, चलेगा? तो moment of inertia of system around z। अब z के बारे में बताओ, मैंने क्या पढ़ाया था? mr स्क्वायर। तो अगर mr स्क्वायर में 2 से डिवाइड कर दें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अराउंड एक्स निकल जाएगा। बोलो क्लियर नॉट क्लियर? Clear, sir. तो ये तरीका हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अराउंड एक्स एक्सिस इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अराउंड वाई एक्सिस। कितना होगा भाई? तो एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा। ये थ्योरम है और किसके लिए एप्लीकेबल है? ये हाईली सिमेट्रिकल और प्लानर बॉडी के लिए एप्लीकेबल है, याद रखिएगा। perpendicular axis theorem is strictly valid, perpendicular axis theorem is strictly valid for symmetrical and planar bodies, symmetrical and planar bodies। क्लियर? Yes, sir. हाँ, आप बोलोगे सर सवाल का ऐसे क्या मतलब था, तो वो बताना चाहिए मुझे। देखिए तुम्हारा क्वेश्चन ये था कि ऐसा एक सीन है, ये कोई फोटो फ्रेम होगा मेरा ख्याल है, ऐसा, और कहा गया कि आप इसको ना वाई एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए। देखो मैं कैसे उसको बनाता हूँ, जरा सीखना, समझ में बात आ जाएगी। पहले ऐसे बनाओ, और सब ml 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 और ml। हम तुमसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको समझो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट वाई सी एम। ये कर पाओगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट वाई सी एम कर पाओगे? यस और नो? Yes, sir. अबाउट वाई सी एम बता रहे। हाँ जी, कितना होगा बोलो? देखो ऊपर वाला रॉड और नीचे वाला रॉड, ये हो जाएगा ml स्क्वायर बाय 12 प्लस ml स्क्वायर बाय 12। मंजूर? Yes, sir. और ये सिंपली हो जाएगा, लेंथ यहां से हो गया l/2, है ना? तो ये हो जाएगा m इंटू l/2 स्क्वायर, इधर वाला, और वही हाल इधर वाला, m इंटू l/2 स्क्वायर। चलेगा? Yes, sir. तो ये हो गया 2ml स्क्वायर बाय 12 प्लस ये वाला हो गया ml स्क्वायर बाई 4 प्लस ml स्क्वायर बाई 4। सही है?
तो ये हो जाएगा 2 इंटू एम एल स्क्वायर बाई 4 प्लस ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 6। चलेगा? Yes, sir. 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो अच्छा हो जाएगा। 3 प्लस 1 4 एम एल स्क्वायर बाई 6 मतलब 2 एम एल स्क्वायर बाई 3। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. अब तुम बताओ कि अगर ये तो हो गया ऐसा, अगर एस के अबाउट निकालते तो वही सीन आता? कुछ तो बदलाव नहीं है। Yes, sir. बोलो हाँ या ना, डरो मत। Yes, देखो sir. फिर अभी डरोगे तो बाद में तुमको बहुत रुला देगा। बता दे रहे हैं। अगर इसके अराउंड घूमना शुरू हो जाए, सब सिखाए हैं थ्योरम परपेंडिकुलर पैरेलल? No, sir. तो नहीं सिखाए हैं तो ये इंटीग्रेशन से करवाएंगे इतना? मर जाएगा बच्चा। अच्छा कोई बात नहीं, हम उससे भी सिखाते। तो खैर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अराउंड अराउंड वाई सी एम, और बाई सिमेट्री वही होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अराउंड एक्स सी एम। तो कितना हो गया? 2 एम एल स्क्वायर 3। चलेगा? Yes, sir. अब आओ जरा सा ये सोचो कि अगर कोई जेड के अराउंड पूछता मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अराउंड जेड एक्सिस, तो हम लोग अभी थ्योरी पढ़े ना ये वाला, कि जेड के अराउंड पूछता हो तो दोनों को सम कर लीजिए। तो जेड के अराउंड पूछेगा तो सम कर ले। Yes, sir. सम कर ले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अराउंड जेड सी एम, सिस्टम सिस्टम अराउंड जेड सी एम कितना होगा? तो 2 एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस 2 एम एल स्क्वायर बाई 3। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. कितना मिल गया? 4 एम एल स्क्वायर बाई 3। क्लियर? Yes, sir. गुड। अब तुम बताओ, क्या हम लोग बिल्कुल कसम खा लिए हैं कि यही वाला एक्स रहेगा? कहने का मेरा मतलब है कि यही एक्स रहेगा और यही वाई रहेगा। जरूरी जरूरी तो नहीं है। Yes, sir. हमारा कहना है कि हम इसको अगर एक्स मान लें, इसको अगर एक्स मान लें, इसको अगर वाई मान लें तो कोई दिक्कत है क्या? No, sir. नो सर। तो यहाँ पर जेड तो बदलेगा नहीं, जेड तो बदलेगा नहीं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अराउंड जेड इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अराउंड एक्स प्लस वाई। तो मैंने पहले भी सिखाया था। मेरा कहने का सेंस है ना कि जैसे अगर आप पूछेंगे सर आप काहे ये सब करना चाह रहे हैं, तो उसको बताने की वजह बहुत साफ है कि इसको पहचानो। अपने स्क्रीन पर देखो, एक लाइन खींच रहे हैं, पहचानो। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है कि नहीं? Yes, sir. तो मेरा ख्याल है कि अगर हम सेंटर ऑफ मास वाला लाइन के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया जान जाए, आ गया पेन जी यहाँ पे, ठीक है, इसके अबाउट जान जाए तो इसके अराउंड लगा देंगे पैरेलल, बन जाएगा ना? Yes, sir. हाँ, तो लगाओ पैरेलल। तो ये ऐसे बनाओ, यहाँ देखना इस जगह, बोलना कि जैसा कि हमने अभी सीखा कि x और y दोनों का राउंड इतना ही होता है 2 मिल स्क्वायर बाई 3, तो जरूरी नहीं है कि x ऐसा ही रहेगा और y ऐसा ही रहेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अराउंड x एक्सिस वही इसमें भी हो जाएगा जो हम लोग पहले से इसमें पढ़े हैं, 2 एम एल स्क्वायर बाई 3। बोलो हाँ या ना? मंजूर? Yes, sir. बस, अगर मंजूर है तो इस बात के लिए मंजूरी दो कि इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 एम एल स्क्वायर बाई 3 होगा, हाँ या ना? Yes, sir. स्क्रीन देखो यहाँ, ये वाला एक वैसा एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से क्रॉस करता हो और इसके पैरेलल हो, तो उसका एम आई 2 एम एल स्क्वायर बाई 3 होगा, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर, ठीक है। मंजूर? हमको ये डिस्टेंस बता दोगी, पैरेलल डिस्टेंस ये वाला? स्क्रीन देख लो, ये डिस्टेंस मालूम हो जाएगा? Yes, sir. यस सर, ये एल है, ये एल है, तो ये एल रूट 2 होगा, एल रूट 2 का आधा कर लेंगे। चलिए, ये तो हो गया 2 एम एल स्क्वायर बाई 3, है ना इतना? बोलो हेलो। Yes, sir. तो ये लेंथ कितना आया? एल रूट 2 बाई 2, राइट? Yes, sir. इसको सोल्व करोगे तो कितना मिलेगा? ये मिलेगा एल बाय रूट 2, है ना? चलो आओ, तो हम लोगों ने ये डिस्टेंस, ये डायग्राम में बना लो। लास्ट, खत्म हो गया ये।
हाँ जी, ये डिस्टेंस कितना मिला पहचानो, L√2/2 मतलब L/√2 चलेगा। Yes, sir. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट y एक्सिस इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट y cm प्लस मास ऑफ सिस्टम इनटू r स्क्वायर। तो L/√2 का होल स्क्वायर खत्म। तो YCM चलिए, YCM ये वाला MI कहाँ गया, ये वाला MI बनाए थे ना 2ml²/3, 2ml²/3 हो गया। होल मास ऑफ सिस्टम, होल मास बोलो 1 2 3 4 4m हो गया। Yes, sir. और L/√2 तो ये हो गया L²/2 सही है। तो ये हो गया 2 2 4, तो ये हो गया 2ml²/3 2ml²/3 प्लस m इंटू L²। तो ये हो गया 3 + 2 5ml²/3 ऐसा। ये मैंने सिखाया पैरेलल एक्सिस थ्योरम के हेल्प से और पैरेलल और परपेंडिकुलर बोथ दोनों। सर जो बताया उससे क्या आंसर आया है? 8/3 ml square. 8/3 ml²। कहाँ छूट गया भाई, देख लीजिए 1 मिनट। ये वाला सब एम ही है ना, ml²/3 ml² m इंटू L/2 होल स्क्वायर ml²/4 और ये ml²/6 तो 2 4 ml²/2 3 से मल्टीप्लाई मैंने कर दिया तो 3ml² प्लस 4ml²/6 हो गया। ये तो ठीक है, ये ठीक है एक्स और वाई, तो इसके राउंड भी वही हो जाएगा, इसके राउंड भी वही हो जाएगा प्लस m इंटू L² L/2 L√2/2 L/√2 ठीक है, L/√2 2ml²/3 और 2ml²। अच्छा ये तुम नहीं बोली, देखो यहाँ पर, देखो देखो 2 2 या 4 हुआ ना यहाँ पे, Yes, sir. तो ये 2ml² होगा ना, तो 2 छूट गया, क्लियर हुआ। Yes, sir. यहाँ 2ml²/3 प्लस 2ml², बोलो हाँ या ना। तो Yes, sir. 3 प्लस 2 8ml², सही है। Yes, sir. सर का मेथड क्या था, इंटीग्रेशन या ऐसे? हाँ सर किए थे ml²/3 sin square 45. अच्छा वो इंटीग्रेशन से होगा, ठीक है। Yes, sir. ये बचाता है एक्चुअली इंटीग्रेशन, ये पैरेलल परपेंडिकुलर पहले भी सिखाया ये, ठीक है। Yes, sir. अब क्या बढ़ाना है बोलो। और हाँ एक बात तो बताया नहीं, अगर तुम कहो कि सर इंटीग्रेशन से कैसे बनाइएगा तो उसका उपाय बता देते हैं। मेरे स्टूडेंट हो तो जानो ये सब, जैसे कोई रॉड है एम का और एल लेंथ का और एंगल थीटा है, हो गया, ये एंगल है थीटा। अब ये रॉड है, रॉड को थोड़ा हेल्दी कर दो, ये ऐसे, है ना, देखो
देखो इसमें करना क्या है, यहाँ से डिस्टेंस x पे एक एलिमेंट ले लो, ले लिए, और इसको दिखा दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस r। तो ये फिगर समझ में आया, ये लेंथ x, ये लेंथ r, और ये एंगल थीटा। बोलो ये क्लियर हुआ? Yes, sir. अब वो लोग सर ऐसा काहे कर रहे हैं सर? तो ऐसा इसीलिए कर रहे हैं कि हम तुमको ये फील कराएं कि देखो एक छोटा सा एलिमेंट है डीएम, उसको हम इसके अराउंड घूमते दिखा रहे हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हो जाएगा डी एम इंटू आर स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. अब डीएम तो वही तरीका है निकालने का, मास m/l इंटू dx। बोलो हाँ या ना? इंटू आर स्क्वायर। अब यहाँ से r देख लो, साइन थीटा विल बी इक्वल टू r बाई एक्स, देन r विल बी इक्वल टू x साइन थीटा। तो ये हो जाएगा m/l इंटू डी एक्स इंटू r के बदले में x साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो गया m/l एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साथ में dx। m/l एक्स स्क्वायर साइन थीटा इंटू dx। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. अब m/l कांस्टेंट, साइन स्क्वायर थीटा कांस्टेंट, और एक्स स्क्वायर dx। इसका लिमिट बोलो, यहाँ 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 देखो, इसका लिमिट बोलो। 0 से R. 0 से R. मारेंगे इतना। क्या तुमको अभी तक समझ में नहीं आया कि ये एलिमेंट तो मैंने सिखाया, यहाँ से नाप रहे हैं x। तो ये एलिमेंट अगर बहुत नजदीक होगा तो कहाँ पे होगा, 0। और बढ़ते बढ़ते ये देखो, यहाँ 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 बढ़ते बढ़ते कहाँ तक गया वो? आई बात समझ में? Yes, sir. देखो तुम्हें ट्रिक सिखा देते हैं, नर्वस नहीं होना और सीखना अच्छे से। अगर कोई पूछे ना कि हमको x का लिमिट चाहिए, तो फिगर में x देखो पहले, x कहाँ है। तो फिगर में तुमको ये लाइन दिखाई दे रहा है, इसका क्लियर Yes, sir. दिख रहा है ना? अब इस लाइन को पहचानो कि ये लाइन मिनिमम क्या हो सकता है और ये लाइन मैक्सिमम क्या हो सकता है, याद रहेगा? Yes, sir. अब बोलो, हमने एलिमेंट यहाँ से डिस्टेंस x पे लिया, एलिमेंट तो रॉड के इस एंड से भी शुरू हो सकता था, तो लोअर लेंड 0 हुआ और अपर एंड कहाँ हो गया, l। क्लियर हुआ? Yes, sir. तो देखना कि एलिमेंट हमने लिया है, जो पर्पल कलर का हमने एलिमेंट लिया है, वो कम से कम कहाँ पे हो सकता है इस लेंथ के अलावा, ये पहचानना है। तो कम से कम यहाँ पे हो सकता है, अधिक से अधिक यहाँ पे हो सकता है। तो इस लेंथ में कम से कम हो गया 0, अधिक से अधिक कितना हो गया, l। ठीक है, Yes, sir. लिमिट में गलती नहीं करना, अच्छे बच्चे यहीं पे आगे रहते हैं कमजोर बच्चों से। चलो सॉल्व करो, कितना है बोलो। m/l साइन स्क्वायर थीटा x X cube by 3. by 3 लिमिट 0 to l, है ना? Yes, sir. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड कितना हो गया, m/3l साइन स्क्वायर थीटा, और इधर कितना हो गया, l क्यूब। तो कितना हो गया, ml स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 3। ऐसे ही सिखाए थे ना सर? Yes, sir. तो एक एलिमेंट का करके दिखा दिया, उसका सबका निकाल लेना। सही है? Yes, sir. ठीक है, हुआ, ये खत्म हो गया। तो हमारा डाउट का एलिमेंट खत्म हो गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जितनी चीजें हैं तुम सोल्व कर सकते हो। तो हम तो चाहेंगे आज भी हम पैरेलल परपेंडिकुलर सिखाए हैं, तो हम कुछ बना के दिखाओ। पहले तो मैं काम करो, अपनी कॉपी में इसको लिखो जरा सा, ये डायग्राम बना करके ये इक्वेशन लिखो अपनी कॉपी में। ये डायग्राम बना करके ये वाला इक्वेशन लिखो। लिख लिया सर। गुड। फिर ये हाँ,
फिर ये डायग्राम बना करके ये इक्वेशन लिखो। हो गया सर। गुड। चलिए, तो हमको ये बना कर दिखाइए। अब एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ और वो क्वेश्चन है डिस्क है ये एग्जाम्पल मेरा दूसरा है। ये डिस्क है, मास m है, रेडियस r। तो हमें चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम। इसको तुम x मान लो, इसको y मान लो। मोमेंट ऑफ सिस्टम अबाउट z एक्सिस ये बनाओ, सिस्टम अराउंड x एक्सिस बनाओ। चलो करके दिखाओ। ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पे बेस्ड है। डिस्क है, मास एंड रेडियस आर। बनेगा? यस सर। हाँ सर, सिस्टम z के लॉन्ग आ जाएगा mr², x और y के लॉन्ग आ जाएगा mr²/2। हमने क्या लिखा था बुआ? याद आया? बोलो। डिस्क का सिक्का वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद आया? यस सर। कितना होता है जेड ग्राम? हाँ, mr²/2। हाँ, अब निकालो एक्स और वाई। कितना लिखे ना? अराउंड एक्स प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अराउंड वाई। चलेगा? यस सर। और हमने सिखाया था कि बाय सिमेट्री दोनों सेम रहता है, यस तो सर। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं। बोलो हाँ या ना? और जेड होता है हाफ mr²। तो ये कितना हो जाएगा? 1/4 mr² इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अराउंड एक्स एक्सिस। क्लियर? यस सर। और जो एक्स होगा वही वाई होगा। समझ में आया? यस सर। चलो आगे बढ़े। यस सर। हमारे पास एक रुमाल है। रुमाल समझ रहे हो ना? यस सर। लेकिन अगर वो कपड़े का ना बन करके लोहे का प्लेट जैसा हो, तब कैसा होगा? रुमाल रहेगा ही नहीं, प्लेट बन जाएगा। चलिए, ये साइड लेंथ है, पूरे सिस्टम का मास m। अगर वो इसके अराउंड घूमना शुरू कर दे तो क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ये वाला है ZCM। ऐसा नहीं बोलना चाहिए हमको ये बोलना चाहिए कि CM। ठीक। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट जेड एक्सिस क्या होगा? ठीक है। और आपको हिंट ये करें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट जेड एक्सिस इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट जेड सी एम प्लस मास इनटू दिस लेंथ स्क्वायर। और वो लेंथ में दिखा दे रहा हूँ, दिस इज अगर डिस्टेंस d है तो m इंटू डी स्क्वायर ऐसा होगा। तो इसके आगे हम हेल्प नहीं करेंगे, हिंट भी नहीं करेंगे, आपको बनाना है। परपेंडिकुलर और पैरेलल दोनों का यूज होगा इसमें। हुआ? यस सर। कितना आया? सर 2 मिनट लास्ट चैप्टर। सर आंसर सही नहीं है। 19 ml²/12। 19 ml²/12 वैसा? यस सर। देखो बना के दिखाते हैं कैसे बनता है। यहाँ सोचो कि अगर ये कोई प्लेट है, समझ गए? तो x के अराउंड कितना? जल्दी बोलो। ml²/12। यस सर। उसी प्रकार y के अराउंड कितना? ml²/12। तो z के अराउंड कितना? बोलो। दोनों को प्लस करेंगे तो दोनों को 2 प्लस ml²। करेंगे। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना?
ml²/6। बढ़िया। फिर हमको ये लेंथ बताओ, डायगोनल का लेंथ निकालो, उसका आधा करो। बोलो। L² अंडर रूट का आधा करो, कितना हो जाएगा? L√2 का आधा, मतलब L/√2 होगा। यस सर। तो वो जो फिगर में D दिख रहा है, ये वाला D कितना हो जाएगा? L/√2। बढ़िया। अब इसमें पुट कर दो। ZCM तो निकाल के रखी हो पहले, ml²/6, तो ये ml²/6 प्लस मास ऑफ सिस्टम एंड तो ये वाला D², D² कितना? L²/2। बोलो हाँ या ना? यस सर। 3 से मल्टीप्लाई कर दो बेस सेम करने के लिए, तो 3 और प्लस 1 4 ml²/6। बोलो कितना आया? अब मिलाओ, तुम गलती कहाँ पे कर रही थी? बोलो कहाँ गलती हुई? सर हम x और y को ले लिए थे 2 ml²/3। एक सौ बाई 2 ml²/3 नहीं, हमने तो प्लेट सिखाया था ना। यस सर। प्लेट तो प्लेट का MI इस तरह से निकलता है ना, नहीं समझे? जैसे मेरा कहना है कि सिखाया था ना ऐसा, कि मान चलो कि चटाई वाला एग्जाम्पल दिए थे, तो चटाई है और चटाई को बिना हुआ है, तो ऐसे सिखाया था ना कि पतला 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 ऐसे करके लोग उसको सिल देते हैं, ऐसे ऐसे सिल देते हैं, यहाँ से सिल दिए, यहाँ से सिल दिए, यहाँ से सिल दिए। बोलो हाँ या ना? यस सर। इधर बाउंड्री डाल दिए, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दिए थे ना, हमको तो याद आ रहा है, हम दिए थे ये वाला एग्जाम्पल। यस सर। तो एक सिस्टम को पकड़ो, एक सिस्टम, उसको हम दूसरे कलर से दिखा दे रहे हैं समझाने के लिए। ये देखो, ये वाला लाल रंग वाला, देखे? यस सर। अब लाल रंग वाला को बाहर निकालो, क्या बन के बाहर आया? रॉड बन के बाहर आया। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो पूरे सिस्टम का मास है, तो इसका मास कितना? DM। तो इसका राउंड कितना? रॉड बन गया ना। यस तो सर। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? बोलो, DM into L²/12 चलेगा। यस सर। और हमको ऐसे ऐसे इंटीग्रेट करना है, जोड़ना है, चटाई बनेगी कैसे? ऐसा ऐसा जो सिस्टम है, तो यहाँ से लेके यहाँ से सबको जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो L तो कांस्टेंट है, लेंथ तो सबका बराबर है, तो जोड़ देंगे तो L बाहर आ जाएगा, 12 बस रह जाएगा और ये पूरा मास बन जाएगा। याद आया? यस सर। ये तो मेरा पढ़ाया हुआ था, नोट्स देखना आपने। तो मैंने कहा कि अगर ये चटाई लाइक सिस्टम है, मैंने प्लेट कहा था ये सब, तो इसका x का राउंड वही होगा, y का राउंड वही होगा, तो z का राउंड लगा दिया पैरेलल, तो मैंने सिखाया ही। अब डाउट दूर हुआ? यस सर। ठीक है, एक और दे रहे हैं और इसी तरह से बनेगा वो, ठीक है? ठीक है जी, हम यहीं पर दे देते हैं, तुम ट्राई करके दिखाओ, अगर बन जाए तो बढ़िया। जैसे जैसे ये कोई डिस्क है, मान चलो ये कोई डिस्क है, और डिस्क इसके अबाउट घूमने के लिए कह दिया गया कि आप इसके राउंड घूमिए, मास एम रेडियस आर, कर पाओगे जल्दी? ये XCM हो गया और ये हो गया x डैश, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अराउंड अबाउट x डैश, कर पाओगे? यस सर। सुनो, तुम करो नहीं, हम इसको बनाते हैं, तुम थोड़ा सा हेल्प करो, मतलब तुम बोल के देखो, तुम सही बोल पाती हो कि तुम चेक करेंगे। चलो शुरू हो जाओ। डिस्क का x डैश कितना होगा? XCM। डिस्क का XCM कितना? अभी तुम बनाई हुई, अभी ये देखो, ये बनाई हो ना x, यस सर। कितना आया था? mr²/4। क्लियर? यस सर। तो बोलो ये वाला कितना हो जाएगा? mr²/4, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r, तो कहेंगे ना ऐसे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम
about x dash will be equal to about xcm plus m into r square चलेगा? yes sir, तो about xcm कितना? mr square by 4, mr square by 4 और प्लस m into r square, बोलो हाँ या ना? yes sir, तो कितना बन गया? 5 square by 4, बोलो हाँ या ना? yes sir, ठीक है। yes sir, अब आप थोड़ा सेट बनाए ना, तुमको कोचिंग में जो सेट दी गई हो वो बनाया जाए ना? yes sir. चलिए ठीक है।